निष्पक्ष निर्भीक जनक्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विग और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेट्रो टुडे लाइव। आज हमारे साथ मेट्रो टुडे लाइव में एक्सक्लूसिव आए हुए हैं राजेश अग्निहोत्री जी। राजेश अग्निहोत्री जी मथुरा से जुड़ते हैं हमारे साथ और राजेश अग्निहोत्री जी एक कथावाचक हैं। पूरे देश में इनकी कथाएं मशहूर होती है, जगह जगह जाके कथा करते हैं और देश को पूरे अंदरूनी अच्छी तरीके से देखा हुआ है कृष्ण अग्निहोत्री जी ने। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। राधे राधे, आपका बहुत बहुत आभार। राजेश जी, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान को? पाकिस्तान ने आज सुबह से ही अटारी बॉर्डर अपना बंद कर रखा है। सुबह 8 बजे से वहां पे लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, अभी तक कतारें लगी हुई हैं, लेकिन उसने अपना अटारी बॉर्डर बंद कर रखा है। यानी उसने पाकिस्तान नागरिकों की एंट्री को ही बैन कर दिया है। इससे साफ संकेत यह मिलता है कि वो अपने नागरिकों को पहचानने से भी इनकार कर रहा है, जैसा कि वो अक्सर किया करता है। कारगिल युद्ध में अगर आपको याद हो तो उसके जो सैनिक मरे थे, हम लोगों ने वहां डिप्यूट किया था, वो सारे सैनिकों के शव लेने से भी पाकिस्तान ने मना कर दिया था। यहां तक कि जो अजमल कसाब था उसकी सारी शिकायत भी दी थी हम लोगों ने कि भाई ये आपका ही आदमी है, तो भी उन्होंने इनकार कर दिया, ये मेरा आदमी नहीं है। यानी पाकिस्तान को क्या हो गया है? पाकिस्तान में इस समय जो हालात हैं वो गृह युद्ध के हालात हो गए हैं। वहां पे तख्ता पलट की आशंकाएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। राजेश जी, मैं आपसे स्ट्रेट जानना चाहता हूं, 140 करोड़ जनता भी यह जानना चाहती है, क्या पाकिस्तान ये जो भी हरकतें कर रहा है वो सही है क्या? यानी अपने नागरिकों को पहचानना भी इसने मना कर दिया कि मैं इनको नहीं जानता हूं और अटारी बॉर्डर बंद है अभी तक। जी राजेश जी। देखो, ये तो आप भी जानते हैं कि जो है इसकी पाकिस्तान की हमेशा दोगली नीति रही है। जी जी। और यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम अपनाया है। बहुत सही, बहुत सही। मत प्रयोग किया और प्रयोग होने के बाद छोड़ दिया, उसके हालातों पर छोड़ दिया, है ना। और दूसरी बात, पहचानने से तो मना करेगा ही, क्योंकि उसकी जो है छवि, उसकी अगर पहचानेगा तो उसकी छवि पूरी दुनिया में छवि खराब होगी। हालांकि जानते सब है, इस बात को जानते हैं सब, लेकिन ना मानने वाले के लिए ऐसा कहा गया है कि 60 सुधर सकता है यदि सत्संग मिल जाए, लेकिन मूर्ख हृदय न चेत, मूर्ख कभी नहीं सुधरता है। जो मूर्ख उसे कहते हैं जो गलती करे और गलती को स्वीकारे नहीं। जब स्वीकारेगा, गलती को स्वीकारेगा ही नहीं तो सुधार क्या करेगा वो? जी। तो इसलिए मैं तो उसे मूर्ख की संज्ञा देता हूं। 60 भी नहीं, 60 तो सुधर जाता है, लेकिन उसको तो मूर्ख की संज्ञा जो है दी जानी चाहिए। इसने पहले ऐसा ये नहीं कि पहली बार कर रहा हो, पहले कारगिल के युद्ध में अपने सैनिकों को पहचानने से मना कर दिया कि हमारे सैनिक नहीं है और हमारे यहाँ से कोई हताहत नहीं हुआ। तो ये तो इसकी शुरू से दोगली नीति रही है पाकिस्तान की। और लेकिन इसको जो है सबके सामने लाना पड़ेगा, इस चीज को समझना पड़ेगा, इसकी नीति को। अच्छा, दूसरी चीज, अब ये बात उन लोगों को भी समझनी चाहिए जो पाकिस्तान से आए हुए थे। उन लोगों को भी समझनी चाहिए कि जिस देश का मैं हूं, अब वहीं पर मुझे एंट्री नहीं मिल रही है। ये चीज उनकी भी समझ में आनी चाहिए। जी जी। राजेश जी, 20-20 साल से लोग यहाँ रह रहे थे भारत में और उनको अब पाकिस्तान ने लेने से मना कर दिया। यहाँ तक कि पासपोर्ट उनके पास पाकिस्तान का है,
इसीलिए उनको डिप्यूट किया जा रहा है पाकिस्तान, आप पाकिस्तान जाएं, आप इंडियन नहीं है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं साथ में कल्याण जी कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं, जयपुर से जुड़ते हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रह्मदत्तपुरी जी जुड़ते हैं हमारे साथ प्रयागराज से। स्वामी जी, आपसे सीधा सवाल यह है, क्या पाकिस्तान को अब मुंह की खानी पड़ेगी, ये वॉर होके रहेगा और पाकिस्तान का नामो निशान खत्म हो जाएगा? जी स्वामी जी। क्योंकि बिल्कुल ये है कि ये राजनीतिक अब नहीं कर, राजनीतिक देश में करनी भी नहीं चाहिए। सब लोगों को जो है इस विषय पर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि ये वाणी से तो गुण है पर विचार से अभी भी उनका मुंह जाता नहीं। पाकिस्तानी मुंह है, कुछ सेकुलर भगत है, उनका पाकिस्तानी मुंह जा नहीं रहा अभी भी। जी जी और उन लोगों को जो है इस तरह हरकतें अभी करनी शुरू कर दी उन्होंने। अब वो अपना परिचय देना शुरू कर दिया कि वाकई में हम भीतर से उनके साथ हैं, बाहर से हम भले कुछ भी बोले पर जी भीतर से वो पाकिस्तान के साथ हैं। अब जब है उनका गुरु चाइना और पाकिस्तान है, कुछ भी सलाह लेना हो भारत को छेड़छाड़ करने के लिए तो वहां जाते हैं, पूछते हैं, उनसे सलाह लेते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है वो लोग मुकर रहे हैं, घुसपैठी उन्होंने कराई, वहां के नागरिक हैं, पता पूरा लग गया, सब कुछ प्रूफ है, कागज बने हुए हैं, तैयार है। उसके बावजूद अगर व्यक्ति ये कह रहा हो तो उनसे बड़ा झूठा कौन है? ये तो झूठे लोग हैं। और इनके जहन में झूठ बोलना, छल करना, दगा करना, ये तो उस देश का बिल्कुल धर्म है। और इसलिए भारत के साथ इस तरह की जो वर्तमान स्थिति देखते हुए ये लग रहा है कि वो छटपटाए हैं, जैसे बिना पानी के मच्छी बिलबिलाती है। कुछ बिना पानी के तो छटपटा तो रहे हैं, लेकिन दूसरी छटपटाहट भी है, उनको डबल छटपटाहट पड़ गई। और दूसरी डबल छटपटाहट ये है कि भारत देश जो है अपना जो काम है, कार्रवाई है, वो तो करेगा, छोड़ेगा तो ये बगसने के लायक इसलिए नहीं है कि स्ट्राइक होती है फिर वही हरकत, स्ट्राइक होती है फिर वही हरकत। कब तक स्ट्राइक होती रहेगी भारत, कब तक करेगा? तो इसलिए जो है एक बार वो, जैसे आपने देखा था कि वो कारगिल युद्ध हुआ था, तो कारगिल युद्ध हुआ था तो किस लिए हुआ था? क्योंकि भारत की जो इन्होंने कब्जा की हुई, इनकी नियत खराब है। ये लोग जो है वहां टापू पे जो है कब्जा कर दिए वहां। इस ऐसे ही वो जो है पीओके में भी जो है वो भी छल छिद्र से दिया हुआ है। कश्मीर को ये कहते तुम आजाद कश्मीर है। 370 हटाने का मतलब ये है कि कश्मीर को और पाकिस्तान के बीच में रखना है झगड़े की जड़। ये झगड़े की जड़ निपटाना जरूरी है। अब ये बात है कि जब ये झगड़े की जड़ निपटेगी तो आतंक भी रुकेगा और पाकिस्तान की खुजली भी खत्म हो जाएगी। इसलिए पाकिस्तान को जो खुजलाहट हो रही है वो कश्मीर के पीछे ही हो रहे है, कश्मीर को लेकर हो रही है कि अब क्या होगा। भारत एक्शन दे रहा है और भारत जो है अब की बार तो भारत 370 खत्म करने के बाद अब आजाद होगा कश्मीर, अब भारत में आएगा, हमारा है। तो उसको जो है नेहरू ने चाल चली थी। अब ये नेहरू के जितने चेले चांटे हैं ये बिलबिला रहे हैं, और इनको इतनी छटपटा रहे हैं, इनको ऐसी तड़फन हो रही है, जिंदे में भी तड़फड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि साफ साफ जाहिर हो रहा है कि फारूक अब्दुल्ला का बयान आ रहा है कि घर उजाड़े जा रहे हैं। उनका एक आतंकी बन गया था परिवार, घर क्यों उजाड़े जा रहे हैं? जब तो घर में जब सब कुछ जा रहा है, सामान जा रहा है, राशन जा रहा है, खर्चा ले रहे हैं, अंडरग्राउंड सब कुछ जब बिल आ रहा है तब पता नहीं लग रहा है, और अब कह रहे हैं घर क्यों उजाड़े। इनको ये अहंकार हो गया था कि हम वहां पाकिस्तान के अंदर जाके और डोनेशन लेंगे और फिर भारत में तबाही मचाएंगे। वो 370 का बदला लेना चाह रहे हैं। इनकी बहुत बड़ी गहरी साजिश है कि 370 हट कैसे गया, ये ऐठन इनको ज्यादा सता रही है। तो वो मिलजुल के भाईचारा का काम हो रहा है। तो अभी हम ये कह रहे हैं कि सरकार को वर्तमान में बहुत सतर्कता बरतनी पड़ेगी। इधर विपक्ष को भी देखना है और उधर जो है दुश्मनों को भी देखना है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारा कश्मीर हमारा भारत का अभिन्न अंग है, हम उसको कटने और टूटने नहीं देंगे, कुछ भी हो। ठीक है, आपके पास दोबारा आता हूं मैं। कल्याण जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। कल्याण जी कांग्रेस से है। कल्याण जी, पाकिस्तान में 4.4 रिक्टर का भूकंप आया है, यानी अभी भारत ने कुछ किया नहीं है, पाकिस्तान में भूकंप आ गया। और तो और भारत ने भी कुछ किया नहीं है, वहां पे अंदरूनी यानी कि तख्ता पलट की भी कुछ विशेष सूत्रों से न्यूज आ रही है कि
तख्ता पलट भी हो सकता है, जैसा कि उनकी आदतन में मंशूर है। आपने ये भी देखा होगा कि अटारी बॉर्डर भी बंद पड़ा हुआ है, यानी पाकिस्तानियों ने अपने ही नागरिकों को लेने से मना कर दिया। कल्याण जी, आप स्पष्ट करें 144 करोड़ जनता को, क्या पाकिस्तान नागरिक नहीं है जो इनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान में भूकंप आया, ये प्राकृतिक आपदा है। बिल्कुल ये सही, प्राकृतिक आपदा है। बिल्कुल सही कहा बॉर्डर जो बंद हुआ, अटारी बॉर्डर जो बंद हुआ, वो हमारी सुरक्षा के लिए है। और वहां पर जो BLA जो है, बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स जो है, अटैक कर रही है और पाकिस्तानी सैनिकों को मार रही है, वो उनका अंदरूनी मामला है, वो उनका अंदरूनी मामला है। मगर मैं फिर भी आप लोगों से जानना चाहता हूं कि इसमें इंडिया का कहाँ रोल है? क्या हमारे मोदी जी ने वहां पर भूकंप ला दिया, या हमारे मोदी जी ने वहां पर बलूचिस्तान ने लिबरेशन फोर्स को इकट्ठा कर दिया? तो ये सारी की सारी चीजें प्राकृतिक है। और वो कहते हैं ना कि जो आदमी जिस तरह के कर्म करता है उसको वैसे भोगने पड़ते हैं। हमको तो ये जानना है कि हमारे 27-28 आदमी, हमारे देश के हमारे नागरिक जो हताहत हुए हैं, वो मरे हैं, उनके लिए हमारी सरकार क्या कर रही है? वहां पर भूकंप आया, उससे कोई मतलब नहीं है। वो भूकंप अगर मोदी जी चाहते हैं तो रोक सकते थे क्या भूकंप को? इसलिए कल्याण जी, आपको ये कहना चाहता हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सारी मुसीबतें एक साथ पाकिस्तान के ऊपर आई हैं। भूकंप भी आ गया, बलूचिस्तान में भी लड़ाई हो रही है, अटारी बॉर्डर भी बंद कर दिया, सब कुछ कर दिया। क्या ये मोदी जी ने किया है? क्या ये मोदी जी के इशारे पे हुआ है क्या? नहीं, इसमें मोदी जी का क्या रोल है सर, मुझे ये बता दीजिए आप। फिर भाई, यही तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहीं पर रोल है, अंदरूनी लड़ाई, तो यानी मुझे बताइए ना पलट की जो सर। न्यूज़ें आ रही हैं, तो आप ऐसा महिमा मंडन ना करें और इस तरह के अलग-अलग बातें नहीं करें और पॉइंट पे आए कि हमारा जो पॉइंट है कि हमारा देश कैसे सुरक्षित रहे और हमारे नागरिक कैसे सुरक्षित रहे, वो हम लोगों को देखना है। देश जो है, ये बलूचिस्तान में बहुत सुरक्षित हाथों में है। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है तीनों सेनाओं को कि आपको खुली छुट्टी है, टाइम समय सब तय करिए और इनको घर में घुस के मारिए। जी बोले आप। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जी बोले। किसी कवि ने कहा है कि दुष्ट ने छोड़े दुष्टता, दो कितना भी ज्ञान, और पानी भर से बहुत भीगे नहीं पाषाण। यानी कि जो पत्थर होता है उसमें कितना भी आप पानी डालो वो कभी नहीं भीगता है। इसी तरह से जो दुष्ट आदमी होता है, दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी होता है, वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। आप और हम उनको ज्ञान पे ज्ञान दिए जा रहे हैं। और वो हमारे एक सैनिक को मैं पहले भी कहा था कि हमारा एक सैनिक आज भी 8 दिन से उनकी कैंप में है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। उस सैनिक की सिर्फ गलती यह है कि वो गलती से बॉर्डर लाइन क्रॉस कर गया पेट्रोलिंग के टाइम। तो ऐसी चीजें जो देश के हित में है वो कोई नहीं कर रहा। और हम यहाँ पर भूकंप की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान ने अटैक कर दिया उसकी बात कर रहे हैं। अरे हम क्या कर रहे हैं? हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए हम क्या जवाब दे रहे हैं? क्या अटारी बॉर्डर बंद कर देना, सिंधु का हमारी सुरक्षा के लिए जितने भी वहां आतंकवादी हैं उनके घर को नस्तानाबूद किया जा रहा है। आपने देखा होगा कितने आतंकवादियों के घर उड़ा दिए गए। जी कौन सी जगह? भारत में ना? जी हाँ, भारत में, पाकिस्तान में, भारत में ही। सरकार बोल रहे, कम से कम आप यहाँ पर बैठकर कोई ऐसी बातें नहीं करे कि आपने पाकिस्तान में उनके घर उड़ा दिए और फिर कोई पाकिस्तान में नहीं, भारत में साहब, भारत में कश्मीर में जो रहते थे उनके जितने भी आतंकवाद थे उनके घर उड़ाए गए कि नहीं? भारत में तो आप कभी भी उड़ा सकते हो सर, भारत में तो कभी भी उड़ा सकते हो। भारत में कौन रोका आपको? अगर आप मुझे ये बताइए कि यही जो प्रोपोगंडा चलाते हैं कि हमने कश्मीर उनके आतंकवादियों के घर उड़ा दिए,
मगर आप ये नहीं बताते कि जो आतंकवादी कश्मीर में पहले से हिट लिस्ट में थे या पहले से लिस्ट में थे या पहले से गतिविधियों में लिप्त थे, उनको शरण दे रहे थे, उनको उड़ा दिया। ये अच्छा काम किया, मैं नहीं कहता कि बुरा काम किया, और होना भी चाहिए, जी क्योंकि जो देश के साथ में गद्दारी करेगा उसको गद्दारी की सजा मिलनी चाहिए। हम ये नहीं बिल्कुल कहते, सही है। मगर जो लोग बाहर से 350 किलोमीटर से अंदर आकर आपके लोगों को मारकर और फिर वापस 350 किलोमीटर पैदल पार हो जाए और हम यहाँ बैठ के तालियां बजाते रहे और ये कहे कि साहब मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक मार दिया, सिंधु जल बंद कर दिया, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया, जो वीजा लेकर आए थे उनको बाहर निकाल दिया, तो ये क्या है सर? ये कल्याण जी अटारी बॉर्डर हमने नहीं बंद किया है, आपको शायद न्यूज सही नहीं पता है। अटारी बॉर्डर पाकिस्तान की तरफ से नहीं खोला गया है, पाकिस्तान ने अपने जो उनके जो नागरिक थे उनको लेने से मना कर दिया, सुबह 8 बजे से बंद है। फिर भी हम उसमें खुशी मना रहे हैं। अटारी बॉर्डर वो बंद कर रहे हैं, बॉर्डर पर गोलियां वो चला रहे हैं और हम खुश हैं कि हम देखो ऐसा कर दिया, ऐसा मास्टर स्ट्रोक मार दिया। तो ऐसा कोई बेवकूफ आदमी नहीं है, वो गोलियां हम पे चला रहे हैं, बॉर्डर पे बैठकर गोलियां चला रहे हैं। कल भी उन्होंने फायरिंग करी, परसों भी फायरिंग करी और पूरे 5 दिन से फायरिंग कर रहे हैं और हम यहाँ बैठ के भाषण पे भाषण दिए जा रहे कल्याण हैं। जी ये तो उनके रगो रगो में है, वो सीज फायर का उल्लंघन करते हैं। आज 21 बार उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया है, इसको आप क्या करोगे? नहीं जी इसमें क्या जवाब राजेश नहीं जी, है? राजेश जी जवाब दीजिए, आपको राजेश जी जवाब दीजिए, राजेश जी। देखिए, ये तो उनकी तरफ से हरकतें निरंतर होती रहती हैं और पहले भी होती जी रही हैं, आज से नहीं। दूसरी चीज, अब जैसे कल्याण जी यहाँ, इनसे ये पूछो कल्याण जी से कि ये क्या सलाह देना चाहते हैं सरकार को, क्या होना चाहिए क्या नहीं जी होना बोले बोले चाहिए। बोले अच्छा, कल्याण जी। और दूसरी चीज कि मान लो यहाँ बैठ करके अगर कल्याण जी कह भी दें, लेकिन जो ऊपर वहां दिल्ली में बैठे हुए हैं, क्या वो इनकी बात से सहमत होंगे क्या? इन्हीं के कांग्रेस के एक सांसद ने अभी राजस्थान में कहा कि उमर अब्दुल्ला जो है मिले हुए हैं आतंकियों से, और चाहे तो कांग्रेस के शीर्षक नेता हमको पार्टी से निकाल सकते हैं। तो स्पष्ट नीति क्या है ये राहुल बताए, स्पष्ट नीति क्या है ये जो है सोनिया गांधी बताए कि आखिर में निर्णय क्या लेना चाहिए, डिसीजन क्या लेना चाहिए। अभी कल ही राहुल गांधी ने कहा है कि हम 100% सत्ता के साथ में है, अगर देश हित में कोई काम करता है तो 100% हम सत्ता के साथ में है और मोदी जी को खुली छूट है, मोदी जी खुली छूट है, पूरे विपक्ष ने एक मत होकर कहा है। इसलिए मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए और जनता को आश्वस्त करना चाहिए कि हम वाकई सुरक्षित हाथों में हैं। जुमलोबाजी से काम नहीं है। यही राहुल जी पुलवामा वाले पे मैटर पे जो है प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। देखो, पहले से मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूं कि पहले घर की सफाई होनी जरूरी है। कश्मीर में जो लोकल बॉडी है वहां की मैंने वीडियो देखी, घर के सामने बैंकर बने हुए हैं, जैसे सैनिक की गाड़ी निकलती है अटैक कर देते हैं। रसोई, यहाँ तक कि रसोई में जब घर की छानबीन करने अगर जो है फोर्स घुसती है, रसोई में बैंकर बने हुए हैं। तो ये वहां से ज्यादा तो घातक जो यहाँ लोकल बॉडी में है, जो लोकल वहां रहने वाले हैं, वो जो उनको पल पल भर की सूचनाएं पहुंचा रहे हैं, हर बात को पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं, उनको शरण दे रहे हैं, उनसे ज्यादा घाती तो ये लोग हैं। तो पहले इनसे भी निपटना होगा। देखिए, जैसा आप कह रहे हैं कि वहां पर रसोई में भी बंकर बने हुए हैं, तो मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सरकार सुरक्षित हाथों में 15 साल से जो जुमले बांटे जा रहे हो और 15 साल से वहां पर 7 लाख सैनिकों को जो डेप्यूट कर रखा है कश्मीर में सुरक्षा के लिए, वो सब लोग बात क्या कर रहे हैं? जब आपको ये मालूम है कि रसोई में भी बंकर है और आतंकवादी वहां पे शरण लिए हुए हैं,
फिर हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? विपक्ष ने आपको स्पष्ट कहा है, विपक्ष ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि हम 100% आपके साथ में हैं। अगर आप देश हित में कोई निर्णय लेते हैं, हम आपके साथ में हैं। फिर आपके साथ में अमेरिका आपके साथ में है। उन्होंने कहा है, ट्रंप ने कहा है कि आपका दुख जायज है और आप एक्शन लेने में समर्थ है, आप एक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा अन्य कंट्रीज ने कहा है, मुस्लिम कंट्रीज ने कहा है, और फिर उसके बावजूद हम कमियां ढूंढ रहे हैं कि साहब विपक्ष वालों ने हमको क्लीन चिट नहीं दी, हम पहले यहाँ पे घर की सफाई कर ले, हम पहले सिंधु बॉर्डर बंद कर ले, अटारी बॉर्डर बंद कर ले, पाकिस्तानियों को चुन चुन कर बाहर भेज दे, ये जा नहीं रहे, ये किसी की मान नहीं रहे। तो ऐसी बातें कर करके क्यों टाइम वेस्ट करना है? जब आपको कुछ करना ही नहीं है तो जुमले देना बंद करें और पब्लिक से कहें कि कुछ नहीं होगा, पहले हम जो अपना काम करेंगे। ठीक है कल्याण जी, कल्याण जी आपके पास मैं दोबारा आता हूँ। स्वामी जी, अभी जो भारत वर्ष में ये लिया गया है निर्णय कि जाति जनगणना की जाएगी, आप इसको कहां तक सत्य मानते हैं, कहां तक सही मानते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए? स्वामी जी, जनगणना होनी चाहिए। जनगणना पहले से हर 10 साल में जाति होती है। जनगणना, क्योंकि पाकिस्तानी यहाँ पे बहुत सारे मिल रहे हैं। इतने पाकिस्तानी हैं जितने की वो अपना वीजा रखे हुए हैं पाकिस्तान का और भारत में रह रहे हैं। जी ये भी अभी 5 साल ओपन हो गए हैं, 5 साल भी ओवर हो गए हैं। ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक भारत के अंदर घुसपैठियों का पता नहीं चलेगा। और जनगणना के बाद देखना आप, उसके बाद कई करोड़ निकलेंगे। अब आपको ये पता है कि इन लोगों की जो वो हम बता तो रहे थे कि ये जो सब हो रहा है कि 70 साल से जो नेहरू ने जो कांटे भारत के अंदर बोए थे, उन कांटों को मोदी निकाल रहा है। अब क्या बताएं आपको कि यहाँ तो ये कांटे बिछाए हुए थे, अब वो खुद कांटे बिछाने वाला, हटा दो इनको, नहीं हटाएगा, उसकी तो मनसा बिछाने की है। तो ये हम कह रहे हैं कि ये तो राजनीतिक, अब ये लोग जो है ऐसी चील की तरह झपटेंगे कि इस मुद्दे पर जो है कंपाइन कौन सी राजनीति करे। अभी देखना बिल बिलाएंगे सब, जो कितने गठबंधन है, ये सोचेंगे ये तो हमारा मुद्दा था, ये तो हमने करा, अभी लगे बिल बिलाने। अरे तुम्हारा मुद्दा क्या था, तुमने क्या करा है? अभी तो सरकार को जरूरत है, जरूरी है जनगणना करने का। वो तुम राजनीतिक पॉइंट लेके जनगणना करा रहे हैं, ये देश हित में जनगणना करा रहे हैं, ये देश हित में जाति जनगणना कर रहे हैं, ये देश हित में जरूरी है। अभी देश का खतरा मंडरा रहा है, उस खतरे को देखते मोदी जी ने तुरंत ये फैसला लिया। तुम्हारे डर से नहीं लिया है, ये विपक्ष की भूल है कि अगर तुम सोचो कि नहीं हमने ये पॉइंट हमने कहा था, मोदी डर गया, मोदी कर रहा है। मोदी को जरूरी इसलिए पड़ गया कि रक्षा। लेकिन स्वामी जी इस बात को तो मानना पड़ेगा, जाति जनगणना का जो मुद्दा था वो विपक्ष का ही था, इस बात को तो मानना पड़ेगा, विपक्ष का ही मुद्दा था। वो राजनीतिक जो है उसको लाठी बना रहे थे, लाठी नहीं बनने दिया जाएगा। राजनीतिक देश रक्षा का मुद्दा रहेगा। जी मुद्दा रहेगा। मेरा कहना ये है, मैं नकार तो नहीं रहा हूँ कि उन्होंने रखा था, ये तो बहुत समय से पीछे पड़े थे, जनगणना कराओ जनगणना कराओ। तब कहेंगे इतने हमारे यादव हैं, इतने हमारे मुस्लिम हैं, इतने, तब छटनी करते, तब हमारे तुम्हारे कर जाते थे। इसलिए हमारे तुम्हारे करना छोड़ दो, अभी देश की रक्षा का विषय है। और जब जनगणना होगी, जो अवैध पाए जाते हैं भारत में, उनको बाहर निकालना बहुत जरूरी है, सीधी बात है। ठीक है, ठीक है। राजेश जी आप बताएं, जाति जनगणना होनी चाहिए क्या इस समय? देखो, जाति जनगणना सबसे पहले सन 1880 से लेकर के 1935 तक लगातार होती रही है। उसके बाद में स्वतंत्र भारत में भी जो जनगणनाएं हुई, लेकिन जनगणना तो हुई, लेकिन जातिगत जो है केवल ओबीसी तक ही सीमित रही थी। अपने अपने स्तर से जो है जातिगत की करवाई गई, पहले भी करवाई गई। और जाति गणना जो है अब विपक्ष, लेकिन अब तो सरकार ने मान लिया है, भले ही मुद्दा विपक्ष का था,
लेकिन मैं तो कहता हूं जाति गणना से भी ज्यादा की गणना है कि उनकी गणना पहले की जाए कि देश विरोधी कितने हैं, उनकी भी तो बिल्कुल गणना सही एक कहा। बार कर ली जाए। करेक्ट जी। कल्याण जी, अच्छा, और कल्याण जी, जाति आपका मुद्दा तो और आप जी जी जातिगत का गणना के लिए मात्र एक ही उद्देश्य, केवल उसका फायदा, राजनीतिक फायदा किस तरह से लिया जा सके, उसके लिए ये पीछे पड़े हैं, केवल जाति गणना के लिए। और जी जाति का अब वैसे कह रहे जाति का बढ़ावा मत दो, और जातियों का बढ़ावा ब्राह्मणों ने दिया, ब्राह्मण बदनाम होते आ रहे अभी तक कि ब्राह्मणों ने जातियां बनाई, ब्राह्मणों ने जी जातियों जी में बांट दिया। अब जाति गणना के लिए ब्राह्मण तो आवाज नहीं उठा रहा है। अब तो राजनीतिक पार्टियां ही तो इस मुद्दे को लेकर आई है ना। करेक्ट जी जी। कल्याण जी, जबकि मैं बताना चाहूंगा आपको कि ब्राह्मण ने जातियों में तोड़ा नहीं, बल्कि समाज को तोड़ा नहीं, ब्राह्मण ने हमेशा जो है जोड़ा है, जोड़ने के काम किया है। पहले शादी जी विवाह जी में सातों जातें आया करती थी। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जाति जी। गणना कल्याण जी, होना अति आवश्यक है। वो क्यों करेक्ट आवश्यक है और क्यों राहुल गांधी बार बार इसकी कह रहे थे कि जाति गणना करवाओ, जाति गणना करवाओ। आज जितने भी अच्छी पोस्ट और जितने भी अधिकारी पोस्ट पे हैं, सारे जी के सारे एक विशेष वर्ग के लोग बाग बैठे हैं। और एसटी, एससी, ओबीसी जो आपने दे रखा है, आरक्षण जो दे रखा है, उसका कोई जी यूज नहीं हो रहा है, उसका कोई यूज नहीं हो रहा है। इसीलिए जाति गणना कराना अति आवश्यक था। और इसीलिए बार बार पार्लियामेंट में भी विपक्ष के एलओपी ने ये बात उठाई है कि आप जाति गणना करवाइए, ताकि जिन करेक्ट लोगों को एसटी, ओबीसी, उन लोगों को फायदा मिल सके और वो लोग बाग अपनी प्रोग्रेस या अपनी गवर्नमेंट में सहायता दे सके या मदद कर सके। जितने भी लोग बाग हैं, आज की तारीख में अगर आप लिस्ट उठा के देखेंगे तो विशेष वर्ग के मिलेंगे। आप भले से प्रशासनिक की उसमें लिस्ट में देख लीजिए, चाहे से आप जो है लोकल में देख लीजिए, चाहे हायर पोस्ट में देख लीजिए। तो जितनी भी पोस्ट है, जो कमांडिंग पोस्ट है और जो देश को चलाने वाली पोस्ट है, उन पर एक विशेष वर्ग का कब्जा हो चुका है। इसलिए राहुल गांधी ने कहा था कि आप जाति गणना करवाइए। और अब इनकी ये मजबूरी है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं और इधर ये पहलगाम में जो हादसा हो गया, ये इनकी नो नो मजबूरी नो हो नो, गई, गले की बात हो गई। करेक्ट अब बिल्कुल सही कह यही रहे तो हैं। समस्या है। अगर बात को यही तो समस्या है आप लोगों की। यदि सरकार बात मान लेती है, आपका सुझाव मान लेती है, तो जो है मजबूरी हो जाती है, और नहीं मानती है तो मान नहीं रही है। समस्या मान भाई नहीं रही है। इसी बात पे तो टिको ना। अरे इस बात पर कम से कम आभार व्यक्त करना चाहिए कि हाँ, सरकार ने बात, सुझाव को स्वीकार किया, सुझाव को माना है। मजबूरी का नाम मत वेलकम दीजिए। किया है, राहुल जी ने वेलकम किया है, राहुल जी ने वेलकम किया है, स्वागत किया है। मगर मैं आपको बता दूं कि आप ही के जो अनुराग ठाकुर है, पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कह रहे थे कि जिनकी जात का पता नहीं वो जाति गणना की डिमांड कर रहे हैं। वो शायद आप भूल रहे हैं, क्योंकि महीने भर का काम पहले का बात है ये। तो आपके जी जो जी कैंडिडेट है, जो सत्ताधारी है, वो सत्ता के नशे देखिए में देखिए चूर है। सुन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ। आपको नहीं कह रहा। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, और इसलिए आपका कैंडिडेट आप संबोधन ना करें। मैं कमी जहां पर होती है, फॉल्ट होता है, मैं बीजेपी को भी उंगली करता हूं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को करेक्ट छोड़ देता हूं। मैंने कई बार जो है बीजेपी भी पर सवाल उठाए। जी जी मैं सिर्फ आपकी बात का जवाब दे रहा था। जैसे आपने कहा कि जो विपक्ष है, अगर उसकी बात मान ली जाती है तो आप उसमें वाहवाही करते हैं या अपना श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। उसका जवाब दे रहा था। मेरा कोई आशय नहीं है कि आप प्रवक्ता है या नहीं है। मैं एक जनरल आदमी की तरह कह रहा था
कि अनुराग ठाकुर ने महीने भर पहले ही पार्लियामेंट में खड़े होकर ये शब्द बोले कि जिनकी खुद जी, की बोले जाति थे। का पता नहीं है वो जाति गणना करवाना चाहते हैं। तो ये चीजें जी, गवर्नमेंट बिल्कुल की सही कहा। मंशा क्या थी, तो महीने भर में उनकी मंशा चेंज हो गई। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा था कि गवर्नमेंट जब भी डाउन होना चालू होती है, गवर्नमेंट की बदनामी होना चालू होती है, वो फौरन पलटी मार लेती है कि जनता का ध्यान जो है पहलगांव पे। हर आदमी आज पहलगांव की घटना से दुखी है, परेशान है, और हर आदमी देशवासी 140 करोड़ लोग ये चाहते हैं कि हम तुरंत बदला लें और उनको सबक सिखाएं ताकि दोबारा इस तरह की हरकत कोई नहीं करे। उसको ध्यान भटकाने के लिए और इलेक्शन जीतने के लिए ये तुरंत में ये घोषणा की गई है। अन्यथा ये तो विपक्ष देख तो देख बरसों देख से देख करता आ रहा है। ये पहले भी कल्याण हो जी, सकती थी। देखिए कल्याण जी, देखिए हाँ ये बोलिए बात बोलिए। आप भी जानते हैं और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये राष्ट्र नीति से काम लेना पड़ता है, राष्ट्र नीति होती है। यह कोई मोहल्ले का पड़ोस का झगड़ा नहीं है कि जो है आधा घंटा में सल्टा दिया, मन में आया डंडा निकाल लाए या कुछ हाथापाई कर दी। ये आप भी बड़ी बात समझते हैं और जानते हैं कि ये राष्ट्र नीति है, इसमें समय लगता है, चिंतन करना पड़ता है, सलाह लेनी पड़ती है, सब कुछ करना, सोच समझ करके तब कदम जो है आगे उठाना पड़ता है। ये आप भी जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। जी जी देखिए हम सोचते रहेंगे, जी, जब सांप निकल जाएगा लिट्टी पीटते रहेंगे, और वो हम कर रहे हैं। आज 10 दिन 12 ठीक है। दिन हो गए। कल्याण जी, स्वामी जी कुछ कहना चाह, कल्याण जी स्वामी जी कुछ बोल रहे हैं, उनका सुन ले। स्वामी जी बोले। सांप सांप कहीं नहीं जाएगा, सांप कहीं जाने वाला नहीं है, यही रहेगा। स्वामी जी बोले। स्वामी जी, एसटी माने जो बिल्कुल खत्म जाति की या भेदभाव कर रहे हैं, इनको दबाया जाता है, कुचला जाता है, इस तरह वो बताया था 10% आरक्षण होगा। और वो आरक्षण साल में गणना होती थी कि गणना में देखो कितने घटे कितने बढ़े कौन गरीब है, वो चीज थी। लेकिन इन्होंने राजनीतिक एजेंडा बनाया 70 साल तक, और इन्होंने जो है अपना हथकंडा बना के जो है लोगों को जाति में लड़ाते रहे। लेकिन जो मूल मुद्दा था उससे भटका दिया। एससी और एसटी को जो है ये भी देखना अब जरूरी हो जाएगा कि लाभार्थी जो है उनको बिल्कुल जो है वो लिस्ट से हटाया जाए। जिनको जो ज्यादा लाभ पा रहे हैं और रईस हो गए हैं, संपन्न है, उनको भी हटाया जाएगा। और जो नए लोग जी जी, होंगे, किसी भी जाति का होगा गरीब, उसको लिस्ट में सरकार को रखना चाहिए। जाति से भेद नहीं करना चाहिए हमारे। स्वामी जी, आचार्य जी, कल्याण जी, आप निष्पक्ष रहें, आराम से सोएं, क्योंकि भारतवर्ष बिल्कुल बदला लेगा और पहलगाम का बदला चुन चुन के लिया जाएगा। आतंकवाद को बिल्कुल खत्म किया जाएगा, इसके लिए निश्चित रहें। और टाइम मेरे पास इतना ही था। आप लोग का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। राधे राधे, राधे राधे सबको।